Hello, thank you, Kinal. Yeah, hello, Samir ji. How are you? Yeah, I'm fine. How are you? Good, good. I hope you like the session. What? Hi, Kavita. Kavita. Yeah, Okay, so we'll just start. It's 12:05. People will join in. They will just cope up. हम स्टार्ट करते हैं. ओके, सब लोग सिर्फ म्यूट कर दीजिए खुद को सो दैट किसी को कोई डिस्टरबेंस ना आए बीच में. आजा जम्मू. ओके, प्लीज म्यूट. सब लोग म्यूट कर दीजिए खुद को सो दैट बीच में डिस्टरबेंस ना आए. Okay, so let's start. Hello everyone. I am Dr. Keenal Kothari. मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ. आई एम बीन प्रैक्टिसिंग सिंस 5 years. मैंने बैचलर्स किया है केजे सोमैया कॉलेज में से एंड मास्टर्स किया है बैंगलोर से फ्लोरेंस कॉलेज से. मास्टर्स मैंने किया है मस्कुलोस्केलेटल एंड स्पोर्ट्स डिसऑर्डर्स में. एंड राइट नाउ मैं एक जाइनोवा हॉस्पिटल है घाटकोपर वेस्ट में, वहाँ मैं अटैच्ड हूँ. आई गो देयर एज अ कंसल्टेंट एंड एज वेल मेरा खुद का क्लिनिक है घाटकोपर वेस्ट में, अगेन कामा लेन में, एसएनडीटी कॉलेज के सामने. सो आई हैव एंड आई ऑल्सो डू होम विजिट्स. अभी कोविड के कारण काफी सब बंद है, so online consultations भी मैं करती हूँ. so all over the world we can do online consultation, जहाँ पे मैं ऑनलाइन ही चेक करती हूँ पेशेंट को और ऑनलाइन एक्सरसाइजेस दिखाती हूँ, उनको होम प्रोग्राम देती हूँ, एवरीथिंग. ओके, सो कमिंग बैक टू ये जो सेशन है हमारा 6 days का, वो तो क्या करने वाले हैं हम एग्जैक्टली. सो काफी सारे जन का मुझे मैसेजेस आए थे कि पावरफुल एक्सरसाइज फॉर बैक एंड कोर है, तो मेरा तो प्रॉब्लम है, तो मैं कैसे कर पाऊंगी ये एक्सरसाइज, ये वो. सो इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट एंड पावरफुल एक्सरसाइजेस. इवेंचुअली धीरे धीरे हम स्ट्रेंथ, बैक और कोर का स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे. सो आज के दिन हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी चीज का कुछ प्रॉब्लम है तो उसका कॉज जानना जरूरी है. तो आज हम असेसमेंट करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे आपके खुद के पोस्चर को, फिर आपके बैक के मूवमेंट्स कितने हो रहे हैं आगे पीछे, आपका बैक और कोर का स्ट्रेंथ कितना है, पहले वो आज हम जानेंगे और वो सब नोट डाउन कर लेंगे. एंड आफ्टर द 6 सेशंस व्हाट वी डू, उसके बाद एंड में फिर से वापस वो आपको खुद से चेक करना है कि कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं आफ्टर डूइंग ये सब एक्सरसाइजेस. सो आज का सेशन ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपको फीडबैक मिलेगा 6 सेशन के बाद कि आपको रियली ये एक्सरसाइज वर्क किया कि नहीं, एंड कितना स्ट्रेंथ आपका बढ़ा, कितना आपको फिजिकली फंक्शनली कितना ये यूजफुल रहा. ओके, एंड फिर कल से वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस सेशन. इसमें भी हम वीक में 2 बार करेंगे, सैटरडे संडे, एवरी सैटरडे संडे फॉर 3 weeks वैसा करना है. अभी आज मैं असेसमेंट करूंगी, कल एक्सरसाइजेस है. कल एक्सरसाइजेस के बाद 1 week का टाइम मिलेगा जिसमें आपको वो एक्सरसाइज एवरी डे करना है. एवरी डे करके आपको पता चलेगा कि क्या फर्क पड़ रहा है. एंड देन अगेन व्हेन वी मीट ऑन सैटरडे, द नेक्स्ट सैटरडे, तभी वापस से मैं रिव्यू करूंगी, सबको फॉलो अप लूंगी कि कितना फर्क पड़ा, क्या हुआ, क्या चेंजेस करना है, एवरीथिंग. किसी को और भी पर्सनल में कुछ डाउट हो तो मुझे डेफिनेटली थ्रू आउट द वीक कभी भी मैसेज कर सकते हैं. सो वी कैन टॉक ओवर फोन और वी कैन डू अ वीडियो कॉल और मैसेज, या जो भी कोई भी डाउट्स है पर्सनली आई कैन अटेंड टू एवरीवन. ओके, सो अभी स्टार्ट करते हैं रिगार्डिंग आवर मेन टॉपिक बैक एंड कोर. सो बैक बेसिकली क्या होता है, बैक मतलब जो हमारा पूरा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो, ओके, पूरा जो स्पाइन है ऊपर से नेक से लेके लो बैक तक. बट हम ज्यादा फोकस करेंगे नीचे का भाग जो है, लो बैक एरिया जो है उस पे फोकस करेंगे. नेक और थोरैसिक भी प्रॉब्लम्स होते हैं बट सबसे मैक्सिमम प्रॉब्लम लोगों को लो बैक एरिया में होते हैं. सो वी आर गोइंग टू टारगेट दैट. ओके, सो लो बैक पेन में होता क्या है बेसिकली, तो लो बैक एरिया में आपको दर्द होता है. वो दर्द अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि मूंगी जैसा दर्द है, मूंगी आ रहा है, या जल रहा है, बर्निंग पेन है, या तो स्टैबिंग पेन है, कोई ऐसे मार रहा है, स्टैबिंग पेन है, या सिर्फ आपको जकड़न लग रही है, स्टिफनेस लग रहा है, मसल टाइट लग रहा है. अलग अलग टाइप के पेन होते हैं.
अभी ये पेन क्यों आते हैं, इसके कॉजेस क्या है। ओके, सो सबसे पहला कॉज है कि लैक ऑफ एक्सरसाइज। क्या होता है, ये जो बैक है, बैक के आगे कोर मसल्स है और पीछे हमारे बैक के मसल्स है। तो क्या होता है, जो आगे के पेट के मसल्स है, जो कोर मसल्स है, वो वीक हो जाते हैं बिकॉज लैक ऑफ एक्सरसाइज है, वेट ज्यादा है या कोई भी है। तो वजन वजन ज्यादा है, उसके कारण आपका जो कोर मसल्स है वो वीक रहते हैं, तो पूरा लोड बैक पे आता है। सो अगर कुछ भी उठाया आपने तो तुरंत वो जर्क बैक पे आएगा। कुछ नीचे से बेंड करके उठाया, कुछ वजन उठाया, सो पूरा लोड बैक पे आएगा। सो लैक ऑफ एक्सरसाइज के कारण बैक पेन बहुत कॉमन इश्यू है। तो एक्सरसाइज करना तो बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज इन एनी फॉर्म, लाइक वॉकिंग है, स्विमिंग है या योगा है, कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज बट करना जरूरी है टू अवॉइड योर बैक पेन। सेकेंड कॉज है ओवरवेट। जैसे कि मैंने बोला, तो क्या होता है, वजन ज्यादा होता है तो जब भी आप बैठे हो या जब भी आप खड़े हो तो स्पाइन पे कंप्रेशन आता है, दबाव पड़ता है। वो दबाव, वजन ज्यादा है उसके कारण, तो वो दबाव के कारण भी कभी कभी डिस्क बाहर आता है या आपको बैक में स्टिफनेस होना चालू हो जाता है। सो ये बैक पेन ओवरवेट के कारण भी होता है। थर्ड कॉज है कोई डिसीज है आपको, जैसे कि एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइसिस। काफी जन को आपने देखा होगा कि एकदम ऐसे है, बेंड है, यंग है, 30-40 इयर्स के है, पर एकदम कर्व्ड है बैक और एकदम स्टिफ है। तो वो एक डिसीज है, ऑटो इम्यून डिसीज, एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, वो है, उसके कारण बैक पेन होता है। या तो द मोस्ट कॉमन कॉज ये है कि डिस्क प्रोलैप्स होता है, जैसे कि स्लिप डिस्क बोलते हैं हम, PIVD बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि दो जो मनके होते हैं उसके बीच में एक गद्दी जैसा होता है, एक सॉफ्ट पैड होता है। तो वो ज्यादा बेंड करने से, रिपीटेडली ज्यादा बेंड करने से या कुछ वजन उठाने से वो डिस्क बाहर आ जाता है। वो बाहर आ जाता है या कभी कभी फट जाता है। वो फटने या बाहर आने के कारण जो आजू बाजू में जो नस आती है उसको वो प्रेस करता है और आपको बैक पेन और पैरों में मूंगी जाना, वो सब होता है, स्लिप डिस्क। तो वो एक रीजन है बैक पेन का। और दूसरे रीजन है कि जो नॉर्मल हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है ये साइज का, तो कोई कारण वो साइज कम हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, तो उसके कारण भी आपको इम्पिंज होता है बाजू के मसल्स और नर्व्स, तो बैक पेन होता है। स्पॉन्डिलोसिस है, डीजनरेटिव चेंजेस है, जैसे कि थोड़ा उम्र बढ़ता है तो बोन्स के क्वालिटी, वर्टिब्रा स्पाइन के क्वालिटी थोड़ी कम हो जाती है, कैल्शियम विटामिन D3 कम होने लगता है बोन्स में, तो उसके कारण भी बैक पेन हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस आजकल काफी कॉमन है, स्पेशली वुमेन लोगों में। एक सेकेंड, इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम है। या एवरीवन कैन हियर राइट? नहीं है ना? या ओके ओके। सो ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, जैसे कि थोड़ा एज होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं स्पेशली वुमेन में। हार्मोनल चेंजेस के कारण जो विटामिन D3 और जो कैल्शियम है वो आपके बोन्स को मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है, वो कम हो जाता है। तो इसलिए आपको अलग से दवाई लेनी पड़ती है कैल्शियम की या विटामिन D3 की, और उसके कारण आपको बैक पेन हो सकता है। लैक ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन D3 के कारण भी बैक पेन हो सकता है आपको। नेक्स्ट पॉइंट है कि इम्प्रॉपर लिफ्टिंग, जैसे कि आपने कुछ गलती से कुछ उठा दिया। अभी रिसेंटली मैंने एक पेशेंट को देखा था, एयरपोर्ट पे वो बैग उठाने गए, बैग उन्होंने कोई ऐसे एंगल में उठाया और ऐसे, वो वजन वाला बैग था, तो ऐसे कुछ उठा लिया कि उनको एकदम से बैक पे स्ट्रेन आ गया और लाइक वो फिर लेट भी नहीं पा रहे थे, इतना दर्द हो गया। सो कैसे आप उठा रहे हो कोई चीज, उस पे फोकस करना है, क्योंकि वो कैसे उठाया उसके कारण आपको स्ट्रेन या पेन हो सकता है बैक में। तो वो एक पॉइंट है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के कारण भी बैक पेन होता है। अभी कोविड के कंडीशन है, काफी लोगों को काफी सारे स्ट्रेस है, वर्क का स्ट्रेस है, घर का स्ट्रेस है, बहुत सारे स्ट्रेस है, तो वो स्ट्रेस के कारण भी बैक पेन होना स्टार्ट हो सकता है।
एंड पर्टिकुलर एज ग्रुप है 30 to 40 इयर्स का जो एज ग्रुप है, वो एज ग्रुप में ज्यादा बैक पेन पाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जो कंडीशन है, ज्यादा से ज्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कंप्यूटर के सामने बैठे हैं पूरा टाइम, चेयर पे बैठ के काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बैक पे लोड आता है। पोस्चर ठीक नहीं है, बैक पे लोड आता है, बैक पेन होना चांसेस है। सो ये है सब कॉमन कॉजेस जो बैक पेन, जिसके कारण बैक पेन हो सकता है। अभी इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहला और इम्पोर्टेंट है कि एक्सरसाइजेस। जैसे कि मैंने बोला कि अगर कोर स्ट्रेंथ आपका वीक है तो लोड बैक पे जाएगा। सो कोर को स्ट्रॉन्ग करना, पेट की अब्डोमिनल्स की एक्सरसाइजेस है उसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट आपके बैक सेफ रहे, आपका बैक स्ट्रॉन्ग रहे, स्टेबल रहे, उसके लिए। सो एक्सरसाइज एक बहुत जरूरी है। सेकंड है कि एक हेल्दी वेट मेंटेन करना। ओवरवेट तो लाइक बैक क्या हर एक चीज में प्रॉब्लम करेगा आपको। सो एक हेल्दी वेट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। पोस्चर मेंटेन करना, जैसे कि अभी लेट मी स्टार्ट विथ सिटिंग पोस्चर। अगर आप बैठे हो, ओके, तो कुर्सी पे बैठे हो या चेयर पे या सोफा पे बैठे हो, एक पिलो लेना है या तो टॉवेल रोल लेना है, लो बैक के एरिया पे आपको रखना है वो, और उसको सपोर्ट करके बैठना है। आपका पोस्चर स्ट्रेट रहेगा, आप हंच नहीं रखेंगे, स्ट्रेट रखना है। कंप्यूटर के सामने काम कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम चालू है, तो सी टू इट कि आपका नेक बहुत आगे ना हो, आपका नेक न्यूट्रल हो, हाथ बहुत दूर ना हो और नेक ऐसे। सो काफी टाइम पूरा स्ट्रेन बैक पे जाता है, तो पोस्चर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सिटिंग पोस्चर, बैक इरेक्ट रखना है हमेशा, लो बैक के बाद एक सपोर्ट रखना है, एक पिलो रखना है। सिटिंग पोस्चर हो गया। स्टैंडिंग पोस्चर, स्टैंडिंग में भी काफी बार लोग ऐसे हंस्ड रहते हैं, स्ट्रेट नहीं खड़े रहते हैं, सो उसके कारण आपको बैक पे लोड आ सकता है। तो वो प्रेशर आपको मेंटेन नहीं होना चाहिए, मतलब आपको बैक स्ट्रेट रखना है, कर्व नहीं करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वाइल स्टैंडिंग। अगर ज्यादा टाइम आपको किचन में, सपोज ज्यादा टाइम आपको खड़ा रहना है, तो क्या कर सकते हैं, वेट को शिफ्ट करना है। एक स्टूल ले लीजिए और एक पैर आप एक स्टूल पे रखें, एक पैर जमीन पे रहेगा, एक फुट स्टूल जैसा छोटा सा स्टूल रहेगा, उस पे दूसरा पैर रखना है। अगर किचन में ज्यादा टाइम खड़ा रह के काम करना है तो, सो दैट आपका वेट डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, बैक पे लोड नहीं आएगा। एंड लास्टली लिफ्टिंग, कैसे आप उठा रहे हो वो ध्यान से करना है। सो आई विल रेकमेंड कि आप नीज से बेंड करके आप जमीन से उठाइए, ओके, ना कि आप बैक को पूरा बेंड करके उठाइए। सो ये एक चीज आप थोड़ा मॉडिफाई करेंगे तो बैक पे लोड नहीं आएगा। काफी जन क्या करते हैं, स्ट्रेट खड़े हैं, बैक से झुक गए और उठा लिया, तो तुरंत आपको बैक पे कैच आ सकता है, स्ट्रेन आ सकता है। सो ये एक चीज आपको लिफ्टिंग करते वक्त ध्यान रखना है कि नीज पे जाके स्क्वाट करना है, स्क्वाट करके कुछ भी चीज उठाना है। ओके, सो ये थे हमारे कॉजेज और प्रिवेंशन बैक के लिए कि क्या कर सकते हैं, किसके कारण होता है। ओके, सो लॉट ऑफ टॉकिंग, अभी लेट्स फोकस ऑन आवर असेसमेंट। ओके, सो जस्ट अभी सब फ्रेशन अप हो जाइए, खड़े हो जाइए, अभी हम असेसमेंट स्टार्ट करेंगे। ओके, पेन और पेपर हाथ में रखें एंड थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर दीजिए सो दैट मैं सबको देख पाऊँ। ओके, या मैं भी एडजस्ट कर लेती हूँ। ओके, सब लोग देख पा रहे हैं? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एवरीवन इज ओके? पेन पेपर हाथ में है?
ओके ओके, सो स्टार्ट करते हैं। मैं एक मॉडल को यूज कर रही हूँ और उनमें आपको मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स आपको देखना है और आपको खुद से नोट डाउन करना है। ओके, आई हैव अ मॉडल ओवर हियर। या सो सबसे पहला चीज हम क्या करेंगे, अगर अगर किसी को पॉसिबल है मिरर के सामने खड़ा रहने का, तो आप मिरर के सामने जा सकते हैं सो दैट आप खुद को प्रॉपर्ली मिरर के सामने देख पाएंगे। If it is possible, go in front of a mirror and look yourself so that you can judge better. Okay, so start करेंगे। पहले हम बैक व्यू से देखना है। Okay, so आपको टर्न हो जाना है और 4-5 चीजें हैं जो आपको नोट डाउन करना है। फर्स्ट कि आपके जो शोल्डर लेवल है वो दोनों शोल्डर्स सेम लेवल पे होने चाहिए, सेम लाइन पे होने चाहिए। ओके, एक ऊपर है या एक नीचे है तो आपको वो नोट डाउन करना है कि मेरा कोई एक शोल्डर नीचे है या कोई एक शोल्डर ऊपर है। ओके, ये पीछे से आपको पहले ऑब्जर्व करना है, शोल्डर दोनों लेवल में होना चाहिए। ओके, या ओके, सो ये फर्स्ट पॉइंट है जो आपको नोट डाउन करना है, नोटिस करना है। या अभी सेकंड पॉइंट क्या है, ये पार्ट। ओके, ये पार्ट काफी जन का ऐसे कर्व रहेगा, ऐसे हंच रहेगा। अगर हंच है तो आपको वो नोट डाउन करना है, स्ट्रेट है तो इट इज फाइन, नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। ओके, अभी सेकंड चीज है, अभी आपको लो बैक एरिया देखना है। ओके, सो अभी ये एरिया देखना है कि कितना कर्व है और कितना स्ट्रेट है या कितना फ्लैट है। अगर ज्यादा कर्व है, ओके, ऐसे ज्यादा कर्व है ये एरिया, तो वो आपको नोट डाउन करना है। अगर एकदम स्ट्रेट है, एकदम कड़क है, तो भी आपको नोट डाउन करना है। ओके, नेक्स्ट चीज, इधर जो पीछे डिम्पल्स रहते हैं, इफ यू ऑल नो, इधर पीछे 2 पॉइंट्स रहेंगे, डिम्पल्स रहेंगे। सो ये दो अनम्यूट हला हाथ में बोलो। ये 2 डिम्पल्स को आपको लोकेट करना है, प्रेस करके देखिए, इधर ऐसे 2 डिम्पल्स पड़ रहे होंगे। ओके, सो ये 2 डिम्पल्स को पकड़ना है और देखना है कि वो दोनों एक स्ट्रेट लाइन में है या ऊपर नीचे है। स्ट्रेट लाइन में होना जरूरी है। सो दोनों डिम्पल्स वो एक स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। सो ये आपको एक चीज नोटिस करनी है। ओके, नेक्स्ट है जो आपका एडी है, मैं आपको दिखाती हूँ। या ओके, सो एडी स्ट्रेट है। सो ये जो पार्ट है वो स्ट्रेट है या बाहर है, एडी बाहर है आपका, ये ऐसे है पैर या आपका पैर स्ट्रेट है, वो आपको देखना है। ओके, तो ये पीछे के व्यू का है, आपको ये पॉइंट्स देखने हैं। ओके, जैसे कि शोल्डर लेवल पे है कि नहीं, बैक कितना कर्व है, इधर हंच है कि नहीं, ये पीछे के जो डिम्पल्स है वो सेम लाइन में है कि नहीं, और आपका जो पैर है वो पैर बाहर है कि अंदर है, जो एडी है आपकी वो पैर बाहर है कि अंदर है, वो आपको नोट डाउन करना है। ओके, आपका पोस्टर कैसा है पीछे से, वो आपको एक पेपर पेन में नोट डाउन करना है। नेक्स्ट आते हैं, am I going fast or it is fine? Yeah, okay, so अभी okay, या अभी नेक्स्ट पोजीशन में जाते हैं, साइड पोजीशन में। ओके, सो अभी एक साइड में खड़ा रहना है। अभी ये पोजीशन में आपको क्या क्या नोटिस करना है, जैसे कि नेक का पोजीशन। ओके, अभी काफी जन को ये ना ज्यादा कर्व्ड रहेगा, सो कर्व्ड है कि स्ट्रेट है एकदम, ये इसमें से कौन सा है आपका, या न्यूट्रल है। अभी जैसे कि इनका न्यूट्रल है, इनका ज्यादा कर्व भी नहीं है, इनका ज्यादा स्ट्रेट भी नहीं है, तो न्यूट्रल पोजीशन इज नॉर्मल पोजीशन। ज्यादा कर्व है तो प्रॉब्लम है, ज्यादा स्ट्रेट है तो भी प्रॉब्लम है।
तो ये आपको नोट डाउन करना है कि आपका इसमें कैसा है। सेकंड चीज देखना है आपका चिन का पोजीशन। चिन का पोजीशन आगे है, ऐसा पोजीशन है आपका, या नॉर्मल बीच में है, या एकदम से पीछे है। ये तीन में से आपका कौन सा है वो आपको देखना है। आपको नॉर्मल ही खड़ा रहना है, ओके। कुछ एफर्ट्स नहीं लेना है पोस्चर ठीक करने के लिए। आप नॉर्मल जैसे खड़े रहते हो वैसे ही खड़े रह के आपको ये ऑब्जर्व करना है। तो आपको पता चलेगा कि कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। अगर आप पोस्चर ठीक कर लोगे तो पता नहीं चलेगा कि कौन से मसल में कौन सा क्या प्रॉब्लम है। अभी तो ये आपने ये नोटिस कर लिया। अभी शोल्डर पे आएंगे। शोल्डर पे क्या करना है, ये जो शोल्डर है काफी जनों का ऐसे राउंडेड होता है, ऐसा होता है शोल्डर, ओके। सो वो आपको देखना है कि शोल्डर ऐसे राउंडेड है या स्ट्रेट है, ओके, या न्यूट्रल है, या काफी जनों का ऐसे पीछे भी रहता है शोल्डर। तो शोल्डर का पोजीशन क्या है वो आपको देखना है, न्यूट्रल है, आगे है या पीछे है, ओके। तो वो आपको नोट डाउन करना है कि आपका शोल्डर का पोजीशन कैसा है। फिर नेक्स्ट आते हैं इधर लो बैक एरिया में, ओके। सो लो बैक एरिया में काफी जन का, अभी इनका देखो ऐसे थोड़ा कर्व है, ओके। काफी जन का स्ट्रेट होता है, एकदम स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट, तो बैक उनका स्टिफ रहेगा। तो वो नोट डाउन करना है कि बैक स्टिफ है मेरा, इसलिए बैक एकदम स्ट्रेट है। अगर ज्यादा कर्व्ड है तो डेफिनेटली उनका पेट आगे रहेगा, पेट के कोर के मसल्स वीक रहेंगे, उसके कारण ये ज्यादा कर्व है। नॉर्मल जो कर्वेचर होता है वो थोड़ा सा स्लाइट कर्व रहता है लो बैक, ओके। सो स्ट्रेट है या ज्यादा कर्व है तो दोनों में प्रॉब्लम है, तो वो आपको एक नोट डाउन करना है। क्या दैट्स इट। तो ये हम फ्रंट व्यू और साइड व्यू में हमने पोस्चर को देखा कि हमारा पोस्चर कैसा है, नेक का कैसा है, शोल्डर्स कैसा है, बैक कैसा है, वो हमने पोस्चर को एनालाइज किया, ओके। अभी नेक्स्ट जाते हैं हम मूवमेंट करने में, ओके। सो आपको 3 मूवमेंट्स करना है। पहले तो बैक बेंड करना है, टोस को नीचे टच करने का ट्राई करना है। सेकेंड है कि बैक ऊपर करना है, और थर्ड है कि साइड में करना है। तो मैं एक के बाद एक आपको बताती हूँ कि क्या कैसे करना है। सो सबसे पहले या ओके, सो अभी आपको बैक को बेंड करके टोस को टच करने का कोशिश करना है, ओके। सो बैक बेंड कीजिए और टोस को टच करने का कोशिश कीजिए। सो अभी इसमें क्या होगा कि कोई जन टोस को टच नहीं कर पाएंगे, ओके। जैसे कि ये है तो ये टच कर पा रही है, ओके। बट काफी सारे जन टोस को टच नहीं कर पा रहे होंगे, तो कितने लेवल तक वो जा पा रहे हैं वो आपको नोट डाउन करना है। जैसे कि अगर आपका हाथ सिर्फ नी लेवल तक गया, तो आप नोट डाउन कीजिए कि बेंड करने में मेरा हाथ का लेवल सिर्फ नी तक का है। अगर इससे और थोड़ा नीचे गया, मिडिल में गया, तो आप लिख सकते हैं कि मिडिल एरिया में आपका हाथ जा रहा है और पूरा टच हो रहा है। सो इट इज लाइक वेरी गुड कि आपका टच हो रहा है। अभी इसमें 2 पॉइंट्स है। एक रीजन है कि बैक में पेन है, उसके कारण आप टच नहीं कर पा रहे हो। दूसरा रीजन ये है कि जो हैमस्ट्रिंग्स मसल है, ये जो पीछे के मसल्स है, वो आपके टाइट है, कड़क है, उसके कारण आप टच नहीं कर पा रहे हो। सो आपको चेक करना है, नीज थोड़ा बेंड करके, नीज बेंड कीजिए और फिर टच करने का ट्राई कीजिए। अगर आप नीज बेंड करके टच कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि ये जो आपका मसल है, हैमस्ट्रिंग मसल, वो टाइट है, तो उसका एक्सरसाइजेस करना है, उसको स्ट्रेच करना है, तो आपका बैक पेन जा सकता है। सो ये सब पॉइंट्स है जो आपको नोट डाउन करने हैं खुद से कि क्या प्रॉब्लम है, ओके। ये आपका फॉरवर्ड बेंडिंग हो गया। अभी बैकवर्ड बेंडिंग करना है, या ओके। सो अभी बैकवर्ड बेंडिंग करना है, जिसमें हाथ आपको साइड पे रखना है और बैक से जितना हो सके उतना कर्व करना है, ओके। इसमें एक चीज ध्यान रखना है
कि हिप्स आगे ना, ओके, हिप्स को आगे नहीं लेके जाना है, हिप्स न्यूट्रल रहेंगे और बैक से कितना आप जा सकते हो वो देखना है। इसमें काफी जन को शायद से पेन आ सकता है, तो आप नोट डाउन कीजिए कि मुझे बैक पीछे करने में पेन आया। अगर पेन नहीं आया तो काफी जन को अच्छा लगेगा पीछे स्ट्रेच करने में, तो ये भी आपको नोट डाउन करना है कि आई फेल्ट बेटर आफ्टर डूइंग एक्सटेंशन। तो ये दोनों चीज क्या हो रहा है वो आपको नोट डाउन करना है, ओके। और जो थर्ड है असेसमेंट, वो आपको साइडवेज बेंड करना है। उसमें क्या करना है, स्ट्रेट, ओके, अभी आपको साइड में बेंड करना है, साइड में बेंड कीजिए एंड इसमें बॉडी स्ट्रेट रहेगा, बॉडी को आगे पीछे टर्न नहीं करना है, बॉडी को स्ट्रेट रखना है और स्ट्रेट रख के आप कितना बेंड कर सकते हो। इधर आपको साइड में खिंचाव आएगा, ये साइड आपको खिंचाव आएगा, जितना आप बेंड कर सकते हो उतना आपको नोट डाउन करना है कि नी लेवल तक मेरा हाथ गया या नी से नीचे मेरा हाथ गया, ओके। सो कौन से, या मिड थाई, थाई तक ही मेरा हाथ गया, ओके। ये एंगल में थाई तक गया या नी तक गया या नी से नीचे गया, कौन से एंगल तक गया वो आपको नोट डाउन करना है, ओके। ये हुआ बैक के मूवमेंट्स का, कि आपके बैक कितना फ्लेक्सिबल है आपका वो आपको समझेगा ये सब टेस्ट करने से, ओके। नेक्स्ट आता है पाल्पेशन, ये बहुत जरूरी है, काफी सारे जन मिस आउट कर जाते हैं। अभी इसके लिए क्या करना है, आपको टर्न होके ये पूरा जो बैक का एरिया है उसमें आपको प्रेस करके दबा के चेक करना है कि आपको दर्द हो रहा है, कि आपको कड़क लग रहा है, कि अच्छा लग रहा है, ओके। सो ये जो बैक है, बीच का जो पार्ट है उसको हम स्पाइन बोलते हैं, तो ये है स्पाइन। तो स्पाइन में आपको प्रेस करना है बीच में, ओके। प्रेस ऐसे ऐसे प्रेस करना है, अंगूठे से खुद से आप प्रेस करो और देखो कि कितना दर्द हो रहा है, कि कुछ तकलीफ हो रही है या कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो इट इज वेरी गुड। अगर तकलीफ हो रही है, पेन हो रहा है दबाने पे, तो कौन से लेवल पे हो रहा है, लोअर बैक के लेवल पे होता है, मिड बैक के लेवल पे हो रहा है, कौन से लेवल पे हो रहा है वो सिर्फ आप नोट डाउन कीजिए कि मुझे इधर हो रहा है या नीचे हो रहा है या ऊपर हो रहा है, ओके। ये जो है ये स्पाइन का एरिया है, स्पाइन पे हड्डी पे आपको प्रेस करके देखना है कि कहाँ पे दर्द है, ओके। ये फर्स्ट है। सेकंड है हड्डी के बाजू में, हड्डी के बाजू में दोनों बाजू में मसल्स होते हैं, तो वो मसल्स पे आपको दबा के प्रेस करना है, दबा के प्रेस करना है और उधर देखना है कि आपको पेन है या नहीं। दोनों भी साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड, दोनों साइड आपको प्रेस करके चेक करना है कि आपको दोनों साइड्स में से पेन है या नहीं, ओके। ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड एरिया है इधर जो स्पाइन के बाजू में जो मसल चेक किया उसके और साइड में, हाथ के बाजू में ये एरिया, ओके। यहाँ पे एक दूसरा मसल है, क्यूएल मसल बोलते हैं इसको, तो ये मसल को भी आपको प्रेस करके देखना है दोनों साइड कि दर्द है या नहीं, ओके। आई होप सबको समझ आ रहा है, सबको समझ आ रहा है, किसी को कुछ डाउट है? No doubts. Perfectly Okay. fine. Okay, fine. Good. ओके, ठीक है। तो ये आपको चेक करना है। इसके बाद सेक्रोइलियाक जॉइंट है, जो सेक्रोइलियाक जॉइंट है, जैसे कि जो डिंपल का मैंने एरिया बोला, दोनों साइड जो डिंपल आते हैं वो एरिया, ओके। सो वो एरिया आपको दबा के प्रेस करके देखना है आजू बाजू में कि वहां पे आपको दर्द है कि नहीं, ओके। अगर वहां दर्द है तो आपको सेक्रोइलियाटिस बोलते हैं, जैसे कि सेक्रलाइजेशन या सेक्रोइलियाटिस वैसी कंडीशन है जो लो बैक पे नहीं बट उसके नीचे के भाग पे दर्द हो रहा है, तो ये वो कंडीशन है।
तो आपको इधर भी प्रेस करके देखना है कि दर्द है या नहीं. ओके. एंड लास्टली बटक्स पे भी आपको प्रेस करके देखना है. सो बटक्स पे भी इधर ऊपर के साइड, इधर साइड में या एकदम सेंटर में, सब जगह आपको प्रेस करके चेक करना है कि कौन से पॉइंट पे दर्द हो रहा है या कौन से पॉइंट पे आपको नॉट जैसा लग रहा है, वो आपको चेक करना है. ओके. दोनों भी बटक्स पे, क्योंकि काफी टाइम ऐसा होता है कि बैक पे कम होता है पेन, बटक्स में ज्यादा पेन होता है. तो आपको बटक्स पे भी चेक करना जरूरी है कि उधर टाइटनेस है या नहीं. ओके. सो ये था हमारा असेसमेंट. अभी हम स्ट्रेंथ पे जाएंगे. ओके. ये हमने पहले पोस्चर देख लिया, फिर मूवमेंट कितना कर पा रहे हो बैक से वो देख लिया, फिर पेन कहाँ पे है, कोई पॉइंट्स है कि नहीं वो देख लिया. अभी हम लास्टली जाएंगे स्ट्रेंथ पे. ओके. कितना स्ट्रेंथ है आपके अब्डोमिनल मसल्स का, बैक मसल्स का, साइड मसल्स का, वो सब हम चेक करेंगे. सो अभी हम मैट पे जाएंगे. ओके. सो एवरीवन हैज टू लाई डाउन नाउ. ओके. आई होप दिख रहा है सबको. यस. ओके. अभी फर्स्ट है हम अब्डोमिनल मसल्स की स्ट्रेंथ को चेक करेंगे. तो उसके लिए दोनों आपको स्ट्रेट सो जाना है और दोनों नीज को बेंड करना है. दोनों नीज बेंड करके आपको ऐसे रखना है. ओके. अभी दोनों हाथ ऐसे स्ट्रेट रखना है और ऊपर आना है, ऊपर से बॉडी से. ऑडियो ऑडियो. ऑडियो ओके. आई विल चेक. बाकी सबको सुन रहा है? Yes, yes, I audible. can. Yes. ऑडिबल. ओके ओके ओके. Audible. या ओके. सो ये पोजीशन में आना है आपको. अभी हम चेक करेंगे अपर अब्डोमिनल्स, ये जो पार्ट है उसका स्ट्रेंथ चेक करेंगे. तो ये पोजीशन में आके आपको ऊपर उठना है. अभी इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, नेक का. ओके. नेक को आपको स्ट्रेट रखना है, नेक को बेंड नहीं करना है, ना आपको पीछे रखना है, नेक को न्यूट्रल रखना है. आप क्या कर सकते हो कि आईज जो है आपकी वो सीलिंग पे गेज करिए, सीलिंग पे देखिए. सो आपका नेक बेंड नहीं होगा, क्योंकि इसमें काफी टाइम क्या होता है कि नेक पे स्ट्रेन आ जाता है. सो आईज आपका सीलिंग पे रखिए और अभी ऊपर उठिए. यस. आप कितना ऊपर उठ पा रहे हो सबसे पहला. ओके. आपका ये जो पार्ट है वो क्लियर हो रहा है या नहीं, या वो मैट पे ही है. अगर मैट पे ही है तो आपका स्ट्रेंथ थोड़ा पुअर है, मतलब अच्छा नहीं है आपका स्ट्रेंथ. ओके. अगर उठ पा रहे हो ऊपर, सो जो लोग उठ पा रहे हैं ऊपर, सो अभी ऊपर उठ के आपको 10 to 15 सेकेंड्स तक होल्ड करने का कोशिश करना है. ओके. सो वी विल डू इट. सब लोग सो जाइए, ये पोजीशन में आ जाइए. आई विल काउंट फॉर 10 to 15 सेकेंड्स एंड वी विल चेक कि आप ये पोजीशन होल्ड कर पा रहे हैं या नहीं. ओके. सो कम अप. Yeah, and hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay. So अभी जो लोग होल्ड कर पाए, मतलब उनका स्ट्रेंथ इज फेयर इनफ, उनका अच्छा है स्ट्रेंथ. अगर ये पोजीशन इजीली जो लोग होल्ड कर पाए, इट वाज वेरी इजी फॉर देम. सो अभी उसका आगे का प्रोग्रेशन चेक करने का कैसा है कि आपको दोनों हाथ ऐसे रखना है चेस्ट पे क्रॉस एंड फिर ऊपर उठना है और ये पोजीशन आपको 15 to 20 सेकेंड्स तक होल्ड करने का कोशिश करना है. ओके. अगर ये आप 15 to 20 सेकेंड्स तक ये पोजीशन में होल्ड कर पाए, मतलब कि आपका स्ट्रेंथ काफी अच्छा है. इट इज क्वाइट गुड. ओके. सो आई थिंक कि यूजुअली जो इसके पहले वाला मैंने किया वो सब लोग होल्ड कर पाएंगे. द सेकंड वन व्हिच आई शोड इज लिटिल डिफिकल्ट फॉर एवरीवन. So if you are falling into that category जहाँ पे आप ऊपर आके 10 to 15 seconds तक होल्ड कर पाए, मतलब
इट इज फेयर इनफ, आपका स्ट्रेंथ ओके है, अच्छा है। ओके, ये है अब्डोमिनल मसल्स का स्ट्रेंथ चेक करें। अभी हम बैक मसल्स को चेक करेंगे। आई होप सबको ये समझ आ गया कितना स्ट्रेंथ, कितना सेकंड्स तक होल्ड कर पाए, प्लीज नोट डाउन कीजिए। ओके, अगर एंगल उठ पाया, आप उठ पाया या नहीं वो नोट डाउन कीजिए, नहीं उठ पाए तो, अगर उठ पाए तो कितने सेकंड्स तक आप होल्ड कर पाए वो नोट डाउन कीजिए। और ये हम एक्सरसाइज होने के बाद जो 6 सेशंस हो जाएंगे उसके बाद हम फिर से चेक करेंगे कि आपका स्ट्रेंथ बढ़ा है कि नहीं, आप इससे ज्यादा सेकंड्स तक होल्ड कर पाए कि नहीं। ओके, अभी हम जाते हैं बैक पे। सो अभी आपको उल्टा लेटना है। यस, ओके, सो आपको उल्टा लेटना है, दोनों हाथ ऐसे साइड पे रखने हैं। ओके, नाउ यू हैव टू ट्राई टू कम अप फ्रॉम योर बैक, बैक से ऊपर उठना है। अगेन नेक पे प्रेशर नहीं आना चाहिए, नेक न्यूट्रल होना चाहिए और आपको ऊपर उठना है। अभी ऊपर उठे। ओके, अभी इसमें भी वेरिएशन रहेगा, जैसे कि ये है वो काफी ऊपर, उनका चेस्ट भी ऊपर हो रहा है, सो उनका बैक का स्ट्रेंथ अच्छा है। या मैम, हाँ, हैंड पोजीशन क्लियर नहीं है, हैंड पोजीशन या कहाँ रखना है? ओके ओके, हैंड पोजीशन एडजस्ट, हाँ ओके, ऐसा है, हाथ दोनों साइड पे रखना है नीचे। ओके, सो हैंड पोजीशन ऐसा है। अभी आपको ऊपर उठना है बैक से। अभी जैसे कि ये चेस्ट एरिया जो है वो क्लियर कर पा रहे हैं, वो ऊपर ले पा रहे हैं, तो इनका बैक का स्ट्रेंथ अच्छा है। अभी ये पोजीशन में यू हैव टू होल्ड फॉर 15 to 20 seconds. ओके, आई विल काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ओके, एंड बोला। सो अभी इनका बैक का स्ट्रेंथ अच्छा था, वो 20 काउंट तक होल्ड कर पाए। ओके, सो आपको आपका स्ट्रेंथ कितना है, आप कितने काउंट तक होल्ड कर पाए वो आपको नोट डाउन करना है। अभी काफी सारे जन पूरा चेस्ट भी ऊपर नहीं कर पा रहे होंगे, ओके, पेन है या कोई भी प्रॉब्लम है, ऊपर नहीं कर पा रहे होंगे, तो उनको थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट करना है। ओके, जस्ट द चिन एरिया, ओके, इतना पार्ट, सिर्फ ये स्टर्नम एरिया जो है, ये स्टर्नम तक का अगर उतना ऊपर हो रहा है दैट इज आल्सो ओके। ऊपर उठ के अगेन इफ दे कैन होल्ड फॉर 10 to 15 seconds, ओके, 10 से 15 सेकंड्स तक होल्ड कर पाया ये पोजीशन, दैट मींस उनका फेयर इनफ है। और अगर ऊपर होके 15 to 20 सेकंड्स तक होल्ड कर पाए मतलब उनका अच्छा है बैक का स्ट्रेंथ। ओके, सो ये था हमारा बैक का स्ट्रेंथ चेक करने का। आई होप सबने नोट डाउन किया हो उनका टाइमिंग्स। या ओके, सो अभी हम आते हैं साइड के मसल्स का स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। सो अभी आपको अगेन सीधा हो जाना है या स्ट्रेट हो जाइए, स्ट्रेट स्ट्रेट आपको लाई डाउन करना है। ओके, हाथ दोनों ऊपर रखना है और आपको ऊपर उठ के साइड में आना है। ओके, सो थोड़ा सा ये एंगल पे रखिए, ऊपर उठ के लेफ्ट साइड पे आइए। या ओके, ये पोजीशन पे साइड पे आना है एंड यू हैव टू सी इफ यू कैन होल्ड दिस पोजीशन फॉर 10 to 15 seconds. अगर नहीं, काफी जन को ये डिफिकल्ट होगा, नेक पे स्ट्रेन आ रहा है, एब्स पे स्ट्रेन आ रहा है, तो जितना हो सके उतना ऊपर उठ के, हल्का सा ऊपर उठ के, हाँ सिर्फ इतना भी कर्व करेंगे तो भी चलेगा। और आपको चेक करना है कि ये पोजीशन आप 10 to 15 seconds तक होल्ड कर पा रहे हैं या नहीं। ओके, इफ यू आर होल्डिंग देन इट इज फेयर। एंड अगर ज्यादा ऊपर उठ के आप 20 सेकंड्स होल्ड कर रहे हैं तो रखना है, पावर काफी अच्छा है। या नी सीधा ही रखना है कि बेंड करना है? नी सीधा रहेगा, नी स्ट्रेट रहेगा, नी स्ट्रेट रहेगा। यू हैव टू लाई डाउन, नी स्ट्रेट रहेगा और बैक से ऊपर आके ट्विस्ट करना है, थोड़ा सा साइड में लाना है।
सो इसमें जो साइड के ओब्लिक मसल है उसका स्ट्रेंथ आपको पता चलेगा. Okay, again the thing is, if you can hold this position for 10 to 15 seconds, your power is fair. If you can hold for 15 to 20 seconds, your power is good. Okay, ये था obliques and you have to check this for both the sides. तो अभी दूसरे साइड को भी आपको चेक करना है. If you can hold this position for 10 to 15 seconds or 15 to 20 seconds. Yes. Okay, जो टाइम तक आप होल्ड कर पा रहे हो प्लीज आप नोट डाउन कीजिए सो दैट हम फॉलो अप में हमें पता चलेगा कि प्रोग्रेस हुआ है या नहीं. ओके, ये था ओब्लिक मसल्स के लिए. ओके, अभी हम जाएंगे साइड मसल्स के लिए. ओके, सो अभी एक करवट पे लेटना है आपको. हम काफी जनों को पता होगा शायद से साइड प्लैंक करते हैं, तो वैसा पोजीशन में जाना है. ओके, और दोनों नीज को बेंड करना है. दोनों नीज बेंड करना है और एल्बो पे ये पोजीशन पे जाना है. ये हमारा स्टार्टिंग पोजीशन है. ओके, ये हाथ साइड पे ऐसे ऊपर रहेगा. अगर तकलीफ हो रहा है तो ये हाथ को आप आगे रख सकते हैं. ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज आपको कमर को ऊपर लिफ्ट करना है. ओके, सो कमर ऊपर लिफ्ट कीजिए. यस. ओके, इसमें अभी ये थोड़े से आगे झुक रहे हैं. आगे ये झुकना है, स्ट्रेट ऊपर जाना है. यस. ओके, नाउ यू हैव टू सी कि आप कितना टाइम तक होल्ड कर सकते हो. If you are holding for 10 to 15 seconds, fair enough. If you are holding for 15 to 20 seconds, good. And if it is not possible to lift your waist up, then it is okay. Matlab your strength is poor. Okay. So we will do it once again and see how much time you can hold. Come up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and she is shivering and you can go down. So she can hold for 10 to 15 seconds only. So इनका strength okay है, fair है, good नहीं है, fair है इनका strength. Okay, so ये आपको note down करना है. Yeah. एंड ये जो भी हम एक्सरसाइज किया, एक चीज आपको ध्यान रखना है, कोई भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ब्रीदिंग आपका स्टॉप जरा भी नहीं करना है. ऐसे मुंह टाइट करके या ऐसे सांस रोक के ऐसा कुछ भी नहीं करना है. तो क्या फॉल्स आपको रिजल्ट आएगा कि आप सांस का मसल मतलब डायफ्राम जो है उसका मसल लेके उसका ताकत यूज करके आप ये मूवमेंट करते हैं. मतलब ये गलत है. आपका कोर स्ट्रेंथ कितना है वो पता नहीं चलेगा. आपको सांस होल्ड जरा भी नहीं करना है. ओके, आपको ब्रीथ करते रहना है. अगर डिफिकल्ट हो रहा है तो आप फूंक मार सकते हैं. जैसे कि इनको डिफिकल्ट हो रहा था अभी होल्ड करना, सो व्हाट यू कैन डू इज कम अप एंड मुंह से फूंक मारना है. फूंक मारना है, सो दैट विल बी इजी. ओके, बट सांस होल्ड नहीं करना है, मुंह बंद नहीं करना है, सांस जरा भी होल्ड नहीं करना है. कोई भी एक्सरसाइज हो, ये तो कोर की एक्सरसाइज है, बाकी भी कोई भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ब्रीदिंग स्टॉप नहीं करना है. ओके, अभी एक्सक्यूज मी, या यहाँ पे प्रेशर ज्यादा एल्बो और आर्म्स में आ रहा था इंस्टेड ऑफ साइड. आई मीन दिस वाज हर्टिंग मोर द हैंड. that means कि आपके साइड के मसल्स का स्ट्रेंथ बहुत कम है, सो दैट वो वो कर ही नहीं रहा था. पूरा लोड आपको एल्बो पे आ रहा था. मतलब यू विल हैव टू इम्प्रूव दैट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज फॉर योरसेल्फ कि साइड के मसल्स जरा भी काम नहीं कर रहे, इसलिए पूरा लोड आपको एल्बो पे आ रहा था. So if it is difficult, then you don't have to do. It is just a test. If it is difficult, आपसे नहीं ऊपर उठ रहा है या बहुत ज्यादा एल्बो पे प्रेशर आ रहा है, so you don't have to do it. With time, with exercise, it will improve. Okay? With exercise जो हम रोज करेंगे, exercise ये 3 weeks तक जो करेंगे,
उसके बाद फिर आप फिर से ये चेक करना कि एल्बो पे प्रेशर आ रहा है या आपके मसल्स लोड ले पा रहे हैं या नहीं, वो आप फिर से एक बार चेक करना. सो विथ एक्सरसाइज आई थिंक इट विल इम्प्रूव. ओके, अभी हम जाएंगे बैक पे अगेन. ओके, ये बैक का कोर मसल है. ओके, आपको ऑल फोर्स पोजीशन पे जाना है, घोड़ा बनना है. ओके, इसमें वेरिएशंस है. सो यूजुअली द टेस्ट इज कि आपको राइट हैंड लेफ्ट लेग दोनों ऊपर हवा में करना है. ओके, ऊपर कीजिए राइट हैंड एंड लेफ्ट लेग. ओके, ऊपर हवा में ये पोजीशन अटेन करना है. एंड ये पोजीशन आप अगर 10 to 15 सेकंड्स तक होल्ड कर पा रहे हो, मतलब कि आपका स्ट्रेंथ फेयर है. 15 to 20 सेकंड्स तक होल्ड कर पा रहे हो, आपका स्ट्रेंथ अच्छा है. दो चीज इसमें देखना है. अभी जैसे कि इनका बैक थोड़ा सा कर्व हो गया है, सो आपको थोड़ा सा टमी को टाइट करना है, बैक को स्टेबल रखना है, ज्यादा हिलना नहीं है. ओके, अगर ये डिफिकल्ट है, काफी सारे जन के लिए डिफिकल्ट होगा. सो अभी हम क्या करेंगे, इसको इजी थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए पहले आपको एक हाथ ऊपर करना है और ये पोजीशन आप कितना टाइम तक मेंटेन कर पा रहे हो वो नोट डाउन करना है. अगर आप 10 to 15 सेकंड्स तक कर रहे हो या 15 to 20 सेकंड्स तक कर रहे हो, ये आई थिंक इजी रहेगा 15 to 20 सेकंड्स तक होल्ड करने के लिए. सो आपका स्ट्रेंथ गुड, ये इजी वाला है. ओके, इसका आगे का प्रोग्रेशन है कि हम एक पैर को स्ट्रेट करेंगे, हाथ ऐसे ही रहेगा, सिर्फ पैर को स्ट्रेट करेंगे और ये पोजीशन होल्ड करने का कोशिश करेंगे. इफ यू कैन होल्ड दिस पोजीशन फॉर 15 to 20 seconds, then it is good. Okay, and if it is less than that, 10 to 15 seconds, then it is okay. Fair. ओके, ये दो अगर आपको इजी लग रहा है तो फिर हम जो मैंने सबसे पहले दिखाया जो थर्ड डिफिकल्ट वाला, जिसमें हम हाथ और पैर दोनों ऊपर करेंगे, वो आपको टेस्ट करना है. ओके, सो विल डू इट वंस अगेन. द थर्ड वन, द डिफिकल्ट वन. ओके, व्हिच आई विल प्रेफर कि सब लोग ये करें तो इट इज गुड. ओके, सो राइट हैंड लेफ्ट लेग ऊपर करना है. यस, बैक पे ध्यान रखना है, बैक हिले ना ज्यादा, बैक स्टेबल रहे एंड ट्राई टू होल्ड. ओके, विल होल्ड फॉर 10 to 15 seconds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ओके, सो इनका स्ट्रेंथ अच्छा है. शी कुड होल्ड फॉर 20 seconds. So it is good. Okay, अगर 10 to 15 seconds तक भी आप होल्ड कर पा रहे हो तो भी fair enough. Okay, but I think you should do this one rather than वो एक हाथ या एक पैर का. Okay, and now it's the last one. I think ये सबको पता होगा, plank position. Okay, and काफी सारे जन डरते भी होंगे ये plank करने से या plank position में आने से. So इसमें हम थोड़ा modify करेंगे. अगर आप पूरे फोरआर्म्स और टोज पे जा पा रहे हो, लाइक यू कैन सी, या ओके, अगर आप ये पोजीशन में जा पा रहे हो इट इज वेल एंड गुड. पर इसमें आपको दो चीज नोटिस करनी है. आपका बैक ऊपर नहीं आना चाहिए. ओके, इसे माउंटेन जैसा नहीं रहना चाहिए, फ्लैट स्ट्रेट, हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये रॉन्ग है. ओके, ये प्लैंक यानी क्या, प्लैंक मतलब एक स्ट्रेट चीज है, उसको प्लैंक बोलते हैं. तो पूरा बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, बम्स ऊपर नहीं होने चाहिए. अभी इनका स्ट्रेट है, खड्डा नहीं पड़ना चाहिए इधर. ओके, बैक कर्व नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके, रिलैक्स. सो ये दो चीज आपको ध्यान देने हैं. बैक कर्व नहीं होना चाहिए और हिप्स ऊपर नहीं होने चाहिए, पूरा एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए. एक स्ट्रेट लाइन में रह के आप कितना सेकंड्स होल्ड कर पा रहे हो, दैट यू हैव टू नोट डाउन. ओके, यू हैव टू नोट डाउन दिस पोजीशन. 10 to 15 seconds या 15 to 20 seconds कितना आप कर पा रहे हो. If it is more than 20 seconds, it is like super. आपका स्ट्रेंथ काफी अच्छा है बैक और कोर का.
अगर ये पोजीशन में टोज पे आना डिफिकल्ट है, ओके, सो सेकंड पोजीशन जो है, जो हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, वो क्या है कि दोनों नीज आपको नीचे रखना, ओके। सो अभी आपको टोज और नीज और फोर आर्म्स तीनों का सपोर्ट रहेगा। ये पोजीशन में आके आपको चेक करना है कि कितना सेकंड आप होल्ड कर पा रहे हो। अगेन इनका बैक थोड़ा सा कर्व हो रहा है, बैक स्ट्रेट रखेंगे, बैक स्ट्रेट, स्ट्रेट स्ट्रेट, या ओके, एंड यू हैव टू ट्राई टू होल्ड दिस पोजीशन 10 to 15 seconds या 15 to 20 seconds, कितना सेकंड्स तक आप होल्ड कर पा रहे हो, यू हैव टू जज। ओके, रिलैक्स, ठीक है। So yeah, okay, these are Madam, okay, these are similar. can we take a count for up to 20 plank just as an assessment? Okay. Thanks. Let's do it, everyone. दो पोजीशंस मैंने बताई, या तो टोस पे जाना है या तो नीज पे जाना है। दोनों पोजीशन में जाके आई विल काउंट फॉर 20 काउंट्स, ओके, एंड वी विल सी कितना है स्ट्रेंथ सबका। Okay, come on. I think the model is tired. Come on. Go on your forearms. And what you want to do? Knee one or stand? Okay. The toes one. She is doing the toes one. Come on, everyone. You have to see to it. इसमें अगर टोज वाले में भी जा रहे हो तो देखो बैक आपका स्ट्रेट रहे, हिप्स ऊपर ना हो, बैक कर्व ना हो, स्ट्रेट रहे बैक। अगर नहीं हो रहा है तो try the knee one, okay, knee नीचे करके करो, that is okay, let's begin, come on, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Okay, I think I can see many of them holding for 20 counts. That is like super. अभी इसके आगे आप नोट डाउन कीजिए टाइम, और अगर 20 काउंट से आप होल्ड कर पा रहे हैं तो नाउ अगेन यू नोट डाउन कि आप कितना सेकंड्स तक होल्ड कर पा रहे हो आप, ओके। इफ यू आर होल्डिंग फॉर more than 20 30 1 minute, it is like excellent, okay, and you have to try to improve that timing every day आप 5 seconds को improve कर सकते हैं। बट ये दो चीज मैंने जो आपको बोली कि स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए और बैक कर्व में होना चाहिए, ये दो चीज आपको ध्यान में रखना ही है, ओके। यस, सो नाउ वी आर डन विद द असेसमेंट पार्ट। आई होप सबको समझा हो कि कैसे असेस करना है, ऑब्जर्व करके, मूवमेंट करके, टच पाल्पेट करके, एंड देन फिर उनका स्ट्रेंथ चेक करके कि कितना क्या प्रॉब्लम है। नाउ यू विल कम टू नो बाय योरसेल्फ कि आपको कहाँ पे तकलीफ हो रहा है। तो अभी ये सेशन होने के बाद विद इन 1 2 आवर्स मैं आप सबको एक फॉर्म भेजूंगी, एक असेसमेंट फॉर्म, जो अभी मैंने सब करवाया वो उसमें सब डिटेल्स रहेंगे। यू विल हैव टू टिक मार्क और यू विल हैव टू राइट डाउन योर टाइमिंग और योर डिटेल्स कि आपने मेरा सपोज मैं 20 सेकंड्स तक होल्ड कर पाई या 10 सेकंड्स तक होल्ड कर पाई, वो फॉर्म मैं भेजूंगी। सो आप सब लोग उसमें आपका डिटेल्स डाल के मुझे सेंड कीजिए, सो दैट वो हम नेक्स्ट टाइम जब भी फिर से चेक करना है तो हम टैली कर सकते हैं कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ आपका टाइमिंग्स में। Okay, so that I will give you in 1 2 hours. I will send you that assessment form. Online ही रहेगा, आपको सिर्फ fill करके send करना है। So you do that and you will come to know कि कितना improve हुआ। So this is the assessment. अगर कोई क्वेश्चन है अभी? मैम, हाँ, એક ક્વેશ્ચન છે ઓકે, કે બેક સાઈડ માં જ્યારે તમે બેક સાઈડ માં પેલું મૂકવાનું ડોર, પેલું તકિયો કે કાઈ રોલ કરીને, हाँ, એ આડું મૂકવાનું કે ઊભું? आडू મૂકવાનું, ओके। सो यू हैव બેક टू સાઈડ માં રોલ કરીને, हाँ, you have to slant रखना है, ओके, स्ट्रेट नहीं रखना है, हॉरिजॉन्टल रखना है। I'll just show you, एक मिनट, I'll get a pillow. સ્લીપિંગ મોડ. So okay, where you have to keep what you are saying?
हेलो Okay, I'll show you all the positions. Pillow कहाँ पे कैसे रखना है. Okay, so suppose this is your pillow. Okay, ये pillow है आपका. तो आपको ऐसा slant में आपको कमर के वहाँ ऐसे रखना है. Okay, और अगर आप बैठे हो चेयर पे तो आपको ये पोजीशन पे रखना है. लो बैक के एरिया पे आपको पिलो रखना है. इफ यू आर लाइंग डाउन, ओके, अगर आप सो गए हो तो आपको थोड़ा अपर बॉडी में, अपर चेस्ट के वहां रखना है. ओके, सो इफ यू आर लाइंग डाउन लाइक दिस, तो आपको पेट से थोड़ा सा ऊपर, ओके, ये एरिया में रखना है. एकदम पेट पे नहीं रखना है, पेट से थोड़ा ऊपर ये एरिया में रखना है और ऐसे रखना है. तो इससे भी आपको बैक में रिलीफ मिलेगा. ओके, सो ये जो पिलो का पोजीशन है, मैं कल फिर से आपको पिलोस कैसे पोजीशन करने हैं, पिलोस कैसे पोजीशन करने हैं, वो मैं कल के सेशन में फिर से आपको डिटेल्स में बताने वाली हूँ. पिलो का कैसे पोजीशन स्टार्ट कैसे करना है अगर आपको बैक पेन है, सिंपल एक्सरसाइज कौन सी करनी है, और फिर आगे आगे आपको स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाना है. आई विल कवर एवरीथिंग. ओके, सो ये जो पिलो वाला है, आई विल शो यू टुमारो अगेन अच्छे से कि पिलो कहाँ पे रख के आप आपके बैक को रिलैक्स कर सकते हैं. ओके, और कोई डाउट्स है? Excuse me. Hi. Can you hear me? या I just like you mentioned earlier. You mentioned earlier कि पता है कोई एंगल पे कुछ वजन उठाने से you get pains, and similarly you mentioned different pains. So can you also give customized exercises for that particular pain? Yeah, definitely. So tomorrow when we are going to start with the exercise session, so मैं वैसे ही एक्सरसाइज भी क्या चीज के लिए, क्या पेन के लिए कौन सा एक्सरसाइज है वो भी मैं आपको इंडिविजुअली भी बोलूंगी कि अगर आपको ये यहाँ पे पेन हो रहा है या ऐसा पेन हो रहा है तो आपको ये एक्सरसाइज करना है. अगर आपको दूसरी जगह पे पेन हो रहा है या डिफिकल्ट है, वीक है, तो आपको ये एक्सरसाइज करना है. ओके, तो वैसे ही मैं आपको इंडिविजुअली हर एक का क्या पेन है उसका एक्सरसाइज भी मैं बताऊंगी. ओके, Thank you so much. It was a great session. yeah, thank you. I'll just see some of the messages. What if you're vibrating while doing it? Okay, एक जन का क्वेश्चन है कि वाइब्रेशन क्यों हो रहा है जब ये सब एक्सरसाइज कर रहे हैं. वाइब्रेशन क्यों हो रहा है? बिकॉज आपका वीक है, आपका स्टेबल नहीं है, कमजोर है आपका कोर मसल्स, अब्डोमिनल मसल्स, बैक मसल्स, उसके कारण वो पूरा शेक हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है. सो इवेंचुअली अगर ये आप जो एक्सरसाइजेस है वो आप कंटिन्यू करेंगे, so you will notice after some time, after 2-3 weeks या after 5 weeks कि वो जो vibration है वो गया. You can आराम से easily hold that position. Okay, so वो strength कम होने के कारण आपको वो vibration हो रहा है. Then और questions है. एक second. Hello, doctor. Yeah. Okay. Hello, this is Sameer here. Yeah. Hello, Sameer. हाँ, tell me. So, madam, I've done my assessment right now. Okay. What you have shown. हाँ. So while doing that test, no. So I find the pain in between L4 and L5. Okay. Otherwise, my strength beyond 20 seconds, I can hold every position. Okay. So but what? Still, yeah. Yeah. Tell me. Did you press at L4, L5 and C, and उसके आजू बाजू के मसल्स में आपने प्रेस करके चेक किया? Yeah, I've tested. It is between the L4, L5 at the center. Okay, center में आपको पेन हो रहा है. So tomorrow I'm going to cover exercises कि आपको वो जो सेंटर का पेन है या उसके बाजू का पेन है वो कैसे कम करना है. So I'm going to cover those exercises tomorrow. So tomorrow. One more question, doctor. Yeah. One more question, doctor. While bending in a forward direction, no, I can reach between the knees and that ankle. Okay. Nearly to the ankle. But when I bended my knees, no,
हाँ hamstring किया ना हाँ। थोड़ा, तो I could reach to the toes. That means my hamstring are tight. Yes, exactly जैसे मैंने बताया था कि अगर आप नीज बेंड करके टोज को टच कर पा रहे हो, उसका मतलब है कि आपका हैमस्ट्रिंग्स टाइट है. Okay. So I will show you some of the exercise to release your hamstrings as well. हम वो भी एक्सरसाइजेस कवर करेंगे जिसमें आपका जो हैमस्ट्रिंग जो टाइट है उसको कैसे लूज करना है, उसको कैसे स्ट्रेच करना है, उसका एक्सरसाइज भी मैं बताऊंगी. One more last question, madam. Yeah. Yeah, I'm always having right rhomboid this thing pain. It is chronic. Okay. Yeah. I think it is because of your posture. Do you have a desk job? Yeah, I'm doing desk job. Yeah. So it is because of posture. Okay, so for your rhomboids pain, I can consult you separately. We are looking usually for the low back. So for a rhomboid pain, I can consult you, and that particular pinpoint pain के लिए I will show you some exercise जिससे वो pinpoint pain आपका lose हो जाएगा. Rhomboid. Okay, thank you, madam. Thanks a lot. Yes. Thanks a lot. I have one question. Hello. Hello. Yeah. મારે જે એક્સરસાઇઝ હોય ને એમાં ફોરવર્ડ બેન્ડિંગ છે ને યુઝલી હું નથી કરતી, सॉरी हिंदीમાં बैक बेंड के लिए मैं यूजुअली नहीं करती हूँ, मगर मैं करती हूँ भी क्योंकि मुझे होता है, टो भी टच होता है, सब होता है, मगर मैं करती नहीं हूँ, अवॉइड करती हूँ फॉरवर्ड बेंडिंग. तो मैं ये अपने के लिए कर सकती हूँ क्या? कब चेक? Yes, you can do. अभी क्या होता है कि काफी सारे डॉक्टर्स बोलेंगे कि बैक पेन है तो आपको झुकना नहीं है आगे. So my point of view is कि स्पाइन को हर एक मूवमेंट की जरूरत है, आगे बेंड करने की भी जरूरत है, पीछे बेंड करने की भी जरूरत है, तो ही आपका स्पाइन फ्लेक्सिबल रहेगा और स्ट्रॉन्ग रहेगा. ओके, सो यू कैन नॉट कंप्लीटली अवॉइड बेंडिंग फॉरवर्ड. कोई भी मूवमेंट में थोड़ा तो आपको बैक से बेंड करना पड़ता ही है. ओके, सो वो जब आप बैक बेंड कर रहे हो, अगर स्पाइन में दर्द है, बैक में दर्द है, तो एक टेक्निक है जिसको हम कोर एंगेजमेंट बोलते हैं, जो मैं आगे आपको सिखाऊंगी. अगर आपको बैक बेंड भी करना है तो आपका जो कोर मसल्स है उसको टाइट करके फिर आप बेंड करो. ओके, सो बैक पे कुछ भी लोड नहीं आएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. सो वो एक जो कोर एंगेजमेंट है, वो टेक्निक आप अगर अच्छे से सीख गए तो आप इजीली बैक को बेंड भी कर सकेंगे, ऊपर भी कर सकोगे, वजन भी उठा पाओगे, इवन इफ यू हैव अ बैक पेन, अगर आपने वो कोर को एंगेज किया तो. सो इट इज एब्सोल्युटली फाइन कि बैक पेन है तो बेंड नहीं करना है, आप कर सकते हो, बट यू हैव टू सी टू इट कि कोर को आपको टाइट रखना है. कोर मतलब आगे का हाँ, जो पेट का मसल्स है उसके नीचे का अंदर, जो अब्डोमिनल है, जो पेट है उसके नीचे एक लेयर होता है अंदर के तरफ, उसको कोर बोलते हैं हम. सो उसको अगर आप टाइट रखोगे तो बैक पे लोड नहीं आएगा, तो आप कोई भी मूवमेंट कर पाओगे. I think there are many questions. So I think individually अगर किसी को भी doubts है तो individually now I can tackle, क्योंकि मुझे काफी सारे questions आ रहे हैं और time भी हमने 1 hour से exceed कर लिया है. So I think ये जो भी है I will make a note of all the questions और individually मैं फिर सबसे बात करूंगी जिसको भी जो doubt है. ओके, और अगर और कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ डाउट है, कुछ पर्टिकुलर पेन है या कुछ, तो वो जो असेसमेंट फॉर्म मैं आपको भेजूंगी अभी, तो उसमें आप स्पेशल मेंशन कर सकते हो कि मुझे स्पेशली ये प्रॉब्लम है, तो आई वांट टू टेक केयर ऑफ दिस, सो आई विल जस्ट गो थ्रू दैट एज वेल. ओके, हम जो वर्क फ्रॉम होम रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, बैक पेन हम कवर करेंगे. उसके लिए भी एक्सरसाइजेस और स्ट्रेचेस वो भी आई विल कवर इन दिस कमिंग सेशंस. ओके, या सो आई थिंक बहुत सारे मैसेजेस है, आई विल गो थ्रू इट एंड सबको मैं रिप्लाई करती हूँ. टिल देन बी सेफ and stay healthy and stay fit. Yeah. Ma'am, we will get the recording also.
We will get the recording of the Yeah, session. yeah. I will send you the recording. I have recorded everything. So in 1 or 2 hours, I will send you the recording as well. So आप घर पे फिर से वो जो assessment है, अगर किसी को जो cope up नहीं कर पाए, अगर I was passed and जो cope up नहीं कर पाए, तो वापस से वो देख के खुद से आप assess कर सकते हो उसको. Okay. Yeah. Thank you, ma'am. Also, we have some of the videos for back and other area ka on our Facebook and our Instagram page. So I will share you all the details of my page as well. So आप उधर जाके भी थोड़ा exercises है, tips है, वो आप go through कर सकते हो हमारे Facebook और Instagram page पे भी. I will share you the link. I will share that in our group. So आप उसमें भी जाके go through कर सकते हो. Okay, so everyone will meet tomorrow at 12. Again, you have to be ready with a mat. Okay, अभी कल हमको paper pen की जरूरत नहीं है. I will just require a mat. Okay. Thank you. Yes. Thank you. Bye bye everyone. Yeah. Okay. Take care. Stay safe. Bye bye.